जय हिंद। हमने इस चुनाव वाला जो माहौल था जिसमें राजस्थान का चुनाव के जो परिणाम थे देखे, मध्य प्रदेश के चुनाव के परिणाम देखे, तेलंगाना के परिणाम देखे, मिजोरम में जो हो रहा है इस समय इसके परिणाम देखे। और इसके परिणाम से हमें यह नज़र आ रहा है कि बीजेपी बढ़ती नज़र आ रही है और इसमें कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं है। लेकिन जब एक जगह यानी तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिली, यहाँ पे अपनी सरकार बनाने का मौका मिला, तो इसमें हमने आपने भी पढ़ा होगा न्यूज़ चैनल्स में कि यहाँ के एक अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस को धन्यवाद दिया, ठीक है, जिससे पूरा माहौल बिगड़ गया और उसे चुनाव आयोग ने बर्खास्त भी कर दिया। तो इस तरीके से जो तेलंगाना है अब धीरे धीरे अपने सरकार बनाने की तरफ रास्ते पर लौट रहा है। और बता दें कि कांग्रेस 10 साल के बाद तेलंगाना में अपनी सरकार बनाने के लिए लौटी है। तो इस वीडियो में जानेंगे कौन जो है सीएम जो कि सरकार बनाने वाले हैं और उनके क्या हैं, कितने सीट्स प्राप्त हुई थी इन्हें, ये सब इस वीडियो में हमें पता चलेगा। तो आइए साथियों, और यह न्यूज़ जो है आज आप पढ़ सकते हैं, आज ही की न्यूज़ है जिसे द हिंदू ने यहाँ पे कवर किया है कि ऑल सेट ऑफ द रेवंत रेड्डी, यानी रेवंत रेड्डी जो है हमको लग रहा है कि सीएम बनेंगे और आज अभी तक बन भी गए होंगे क्योंकि आज ही का ये जो है प्रयोजन था और ओथ यानी शपथ लेने वाले हैं जो कि 1:04 पर ले लिए हैं, यानी दोपहर को ही। और देख रहे हैं कि यह लाल बहादुर जो स्टेडियम है हैदराबाद में, यह यहाँ पे लिया जा रहा है। आप याद करिएगा लाल बहादुर स्टेडियम हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो कि हैदराबाद यानी तेलंगाना में ही है। और ये जो न्यूज़ है यह 7 दिसंबर की है और 7 दिसंबर को ही ये ओथ लेने वाले हैं साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे इनके विधानसभा जो हाउस है, यहाँ पे नेताओं का और पुलिस का जो है यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है ताकि अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो हम बात कर रहे हैं रेवनाथ रेड्डी। ये रहे रेवनाथ रेड्डी और कांग्रेस ने मिल करके इस चुनाव को आगे बढ़ाया और इसके नेता जो थे रेवनाथ रेड्डी ही रहे और इन्हीं के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया। अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना साथियों हमारे देश में एक महत्वपूर्ण राज्य बन के आया 2014 में और इसकी स्थापना जो है 1 जून को हुई थी। और उस समय यह तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नए राज्य के रूप में बना था। और इसके पहले जो चंद्रशेखर राव थे, इन्होंने ही तेलंगाना को अलग करके एक नए राज्य बनाने के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाया था। और यह 10 साल तक सीएम भी यहाँ पे रहे हैं। लेकिन इसके बाद इनकी सत्ता का पलट हुआ और कांग्रेस यहाँ पे आके अपनी सत्ता को फिर से काबिज कर लिया है तेलंगाना में। तो साथियों तेलंगाना अगर देखें तो तेलंगाना किन राज्यों से इसका बॉर्डर लगता है, तो पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इधर उड़ीसा और यह छत्तीसगढ़, यानी कुल 5 राज्यों से इसका लगता है। और यह लैंडलॉक एक कंट्री है या लैंडलॉक बोल सकते हैं, यह स्टेट है, ठीक साथियों, यह लैंडलॉक स्टेट बोल सकते हैं इसे। और इसमें कुल 119 विधानसभा सीटें हैं और 17 जो कि लोकसभा के लिए है और 7 जो है राज्यसभा के लिए सीट है। आइए इसे देख लेते हैं कि कितनी कितनी सीटें मिली थी इन्हें। तो देखिए बता दें कि इसमें 119 सीटें जो कि विधानसभा सीट में हैं और 60 सीटों पर मेजॉरिटी है, यानी जो 60 सीट पा जाएगा उसकी सरकार यहाँ पे बन जाएगी। तो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है यह कुल 64 सीट पर अपनी सत्ता यानी सीट जीती है, जबकि भारत राष्ट्रीय
भारत राष्ट्रीय जो पार्टी है BRS, जिसे चंद्रशेखर राव लीड कर रहे थे, उन्होंने 39 यानी 39 सीट पर अपनी बढ़त को सीमित रखा, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 8 ही सीट जीत पाई है। ऐसे ही ऑल इंडिया मजलिस जो हैदराबाद वाली सीट है, उनकी क्या बोलते हैं ओवैसी, उनके लिए 60 सीटें ही मिल पाई और अदर को 1 सीटें मिली। तो इस तरह सबसे ज़्यादा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास है, इसलिए कांग्रेस ही इस सरकार को चलाने वाली है। तो हमें पता चला कि जो सीएम है यह रेवनाथ रेड्डी, यह कांग्रेस के सीएम या तेलंगाना के सीएम बनने वाले हैं। तो साथियों, कांग्रेस 10 साल बाद पुनः लौट के आई तेलंगाना में, और केवल 5 राज्यों में, 5 जो है स्टेट में, केवल तेलंगाना में ही इसके सरकार बनाने का मौका मिला। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या कहना चाहेंगे, ज़रूर कमेंट में करिएगा और सुझाव भी दीजिएगा।